आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के बारे में। पिछले कुछ समय से भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाए। इनफैक्ट भारत सरकार की तरफ से 3 स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को लेकर इसी तरीके की अप्रोच फॉलो करने की कोशिश की गई थी और ये प्रोजेक्ट्स थे AMCA, IMRH और हेल UAV। स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल में आइडिया था कि एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन प्रोग्राम्स को लीड करे और भारत सरकार की कंपनीज की जो फैसिलिटीज हैं उसका प्रयोग किया जाए। वहीं अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो HAL और DRDO के पास में जो टेक्नोलॉजी थी उसको ट्रांसफर किया जाना था और HAL और DRDO की रिसर्च विंग्स बेसिकली कंसल्टेंट के तौर पर यहाँ पर काम करती। जिस तरीके से AMCA प्रोग्राम में लगातार भारत सरकार की कोशिशों के बावजूद कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने निकल कर नहीं आई, कुछ उसी तरीके से IMRH प्रोग्राम में भी यही स्थिति बनी हुई है। देखिए, इस समय HAL को छोड़कर भारत में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने हेलीकॉप्टर बनाया हो और नेचुरली किसी भी कंपनी के पास में इस तरीके की कैपेबिलिटी नहीं है। जब भी किसी नई कैपेबिलिटी के ऊपर भारत में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वो एक रिस्क होता है, क्योंकि अगर फाइनल प्रोडक्ट भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट को पूर्ण नहीं कर पाया तो उसके ऑर्डर्स नहीं दिए जाएंगे और नेचुरली वो पूरा का पूरा प्रोसेस लॉस मेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के फंड्स दिए जाएंगे और कंपनी को यहाँ पर मॉनिटरी लॉस नहीं होगा, लेकिन फिर भी कई कंपनीज का मानना है कि जब तक फर्म ऑर्डर्स नहीं है तब तक इस तरीके के अटेम्प्ट में भी एनर्जी डालना एक लॉस है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत सरकार को प्रपोज किया गया था कि इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के लिए ALH ध्रुव ना अक्वायर करके पैंथर हेलीकॉप्टर्स को अक्वायर किया जाए और अगर ये पैंथर हेलीकॉप्टर्स भारत में बनाए जाएंगे तो उसके चलते प्राइवेट सेक्टर कंपनी के पास में कुछ टेक्नोलॉजी आएगी और कुछ नो हाउ भी मिलेगा। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की आप एक प्राइवेट लाइन बना सकते हैं और जब HAL की तरफ से आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी तो नेचुरली आपको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ और नो वाई दोनों मिलेगा। लेकिन ALH भारत सरकार की एक कंपनी द्वारा डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। ऐसे में इसकी प्राइसिंग काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पर बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, यानी कि यहाँ पर भारत सरकार की लगातार कोशिशों के बावजूद उनके पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है और उनके अभी तक के सभी ऑफर्स प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इम्प्रेस नहीं कर पाए। भारत सरकार की तरफ से ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल को लेकर कोशिश की गई थी, इसके चलते AMCA प्रोग्राम में लगभग 3.5 साल की डिले हुई थी और अब IMRH प्रोजेक्ट में भी 2 साल की डिले हो चुकी है। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में काम होगा तो वो काम ज्यादा एफिशिएंट होगा, टाइम बाउंड मैनर से होगा और अगर डिले होती है तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकेगी। लेकिन भारत सरकार की लगातार कोशिशों के बावजूद भारत सरकार अभी तक किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को इम्प्रेस नहीं कर पाई है और उनका वेट करते करते ही यहाँ पर 2 साल तक की डिले हो चुकी है, यानी कि प्रोजेक्ट के इंसेप्शन से ही यहाँ पर डिले इंड्यूस हो चुकी है और इसी वजह से यहाँ पर एक डेडलॉक जैसी सिचुएशन बन चुकी है। अब भारत सरकार की तरफ से AMCA की तरह यहाँ पर भी SPV को डिच करने का प्लान कर लिया गया है और जिस तरीके से AMCA प्रोग्राम में भारत सरकार की तरफ से फंड्स को सैंक्शन करके DRDO को काम दिया गया है, वैसे ही IMRH प्रोग्राम में आने वाले कुछ महीनों के अंदर भारत सरकार की तरफ से CCS अप्रूवल दे दिया जाएगा और HAL की तरफ से इन हेलीकॉप्टर्स को भारत में बनाया जाएगा। वैसे इन हेलीकॉप्टर्स में यूज किए जाने वाले इंजन्स को लेकर साफरान और HAL के बीच में एक MOU ऑलरेडी साइन हो चुका है और आइडिया है कि दोनों कंपनीज मिलकर स्क्रैच से एक नया इंजन बनाएंगी जो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को पार करेगा। वैसे जब HAL की तरफ से ALH ध्रुव बनाया गया था तो इस हेलीकॉप्टर को डिजाइन करते हुए इंडियन नेवी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं रखा गया था और इशू ये है कि जो हेलीकॉप्टर माउंटेन्स के लिए बनाया गया है उसको नेवल रिक्वायरमेंट के लिए ऑप्टिमाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब IMRH के केस में इंडियन नेवी के लिए डेडिकेटेड डेक बेस्ड हेलीकॉप्टर बनाया जा रहा है और यहाँ पर शुरुआत से ही इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को समझा जा रहा है, यानी कि प्रैक्टिकली IMRH में 2 डिफरेंट तरीके के हेलीकॉप्टर्स बनाए जा रहे हैं और एक बार जब ये प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा तो ALH की ही तरह यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिस्टम्स बनाए जा सकेंगे। नेवरदलेस अब चांसेस हैं कि 2 साल की डिले के बाद में ये प्रोजेक्ट आगे बढ़े और फाइनली भारत को मीडियम कैटेगरी का हेलीकॉप्टर मिले। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।